हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं सभी? सभी को राधे राधे। तो हम कर रहे थे क्या, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस एंड सोल्ट। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमने क्या कर लिया था? यस, वेरी गुड। इसमें हमने कर लिया था एसिड्स, बेसेस, वो जो हमने क्लास 7th में पढ़ा है, वो जो हमने क्लास 10th में पढ़ा है। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड क्या था? अच्छा, इसमें हमने डिफरेंस कर लिया था एसिड बेसिस एंड सोल्ट में। एंड हमने क्या कर लिया था, केमिकल रिएक्शंस कर ली थी एसिड्स की, बेसिस की। यस और नो? अच्छा, कल हमने क्या किया था? कल हमने किया था अबाउट पीएच, याद है ना? पोटेंस, वर्ल्ड, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, आज हम क्या करने जा रहे हैं? पहले तो कुछ स्टार्टिंग करते हैं, सम नेचुरल अकरिंग एसिड्स, सम नेचुरल अकरिंग एसिड्स। देखना, जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़े हैं क्या, कि सर ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है? ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है? जरा ध्यान देना, ऑरेंज में होता है। अरे कौन सा होता है? अच्छा, आपको पता है क्या, ये एक फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसको हम सिट्रस फैमिली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें होता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड क्या होता है? सिट्रिक एसिड। अच्छा, सेम लेमन भी इसी फैमिली से बिलोंग करता है। क्या नेम है उसका भी? सिट्रिक एसिड। अरे बात समझ आ रही है क्या? हाँ या ना? हाँ। अच्छा, टोमेटो भी सेम फैमिली से बिलोंग करता है। करता है क्या? नहीं 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 नहीं, टोमेटो सेम फैमिली से बिलोंग नहीं करता, उसको थोड़ी हम स्क्वीज करते हैं। वेरी गुड। इसका नेम क्या है? ऑक्सैलिक एसिड। क्या नेम है? ऑक्सैलिक एसिड। बात समझ आ रही है क्या? हाँ या ना बच्चों? यस। अच्छा, सोर मिल्क, सोर मिल्क मतलब आपने देखा होगा गर्मियां हो रही है, जो मिल्क है वो क्या है, अगर हम खुले में छोड़ दें, ओपन एनवायरनमेंट में, एटमोसफेयर में छोड़ दें, तो थोड़े टाइम बाद में क्या हो जाता है? सोर हो जाता है टेस्ट में। क्या हो जाता है? सोर, क्योंकि उसका पीएच डिक्रीज हो जाता है। पीएच क्या हो जाता है? डिक्रीज। इट मीन्स इसमें एक एसिड प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? एसिड। उस एसिड का नेम क्या है? लैक्टिक एसिड। क्या है? लैक्टिक एसिड। क्या नेम है बच्चा उसका? लैक्टिक एसिड। और एक अच्छी बात बताऊं क्या आपको, वो जब एसिडिक अमाउंट ज्यादा हो जाती है इन कर्ड, मतलब कर्ड की बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन सा एसिड होता है? इसमें भी हमारा क्या होता है बच्चा? लैक्टिक एसिड होता है। क्या प्रेजेंट होता है बच्चा? लैक्टिक एसिड। बात समझ आ रही है क्या? यस सुनो। अच्छा चलो इधर भी चलते हैं। विनेगर, विनेगर, विनेगर क्या होता है सर? विनेगर वही जो आपके चाइनीज फूड आइटम्स में एक व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट लिक्विड डालते हैं ना, आपको लगता है पानी, वो पानी नहीं, वो क्या होता है? विनेगर। जिसका यूज करती है हमारी दादी नानी। किसके अंदर? हाँ, मम्मी भी करती है। किसके अंदर करती है यूज? पिकल्स को फॉर्मेशन में, पिकल्स के फॉर्मेशन में। हाँ, इसके अंदर कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। क्या कहते हैं इसको? एसिटिक एसिड। अच्छा ठीक है सर, टैमरिंड में कौन सा होगा फिर? अरे टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। अच्छा सर, तो एंड स्टिंग में? हाँ इंपॉर्टेंट है, समझना। एंड स्टिंग में होता है आपका फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। और नेटल स्टिंग में कौन सा होता है? मैथेनोइक एसिड, मैथेनोइक एसिड। अच्छा, थोड़ा डिफिकल्ट हो गया क्या? थोड़ा इजी कर देते हैं, चलो सुनो। ये फॉर्मिक एसिड है ना, और जो मैथेनोइक एसिड है, ये दोनों एक ही हैं। दोनों क्या है? एक ही है। दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? सेम। मतलब कि आप दोनों की जगह अगर मैथेनोइक एसिड लिख रहे हो तो भी सही है, और अगर फॉर्मिक एसिड लिख रहे हो तो भी क्या है? सही है। ये चीज क्लियर है क्या बच्चों? इसको अच्छे से नोट कर लो, फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमने लास्ट टॉपिक किया था पीएच, उसके आज करते हैं यूजेस। ओके क्या बच्चा? चलो नोट कर लो। तो बच्चों शुरू करते हैं हमारा पीएच का यूज, इंपॉर्टेंस इन डेली लाइफ। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा? इन सोइल। अरे सोइल में क्या यूज है पीएच का? क्या यूज है? देख रहे हो ना प्लांट कितना अच्छा है। हाँ, पीएच में सोइल का यूज देखना क्या है। हमने कहा कि जो हमारी सोइल है, क्या है? सोइल है, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर है मिनरल्स। क्या है? अरे क्या है सोइल के अंदर? मिनरल्स। और मिनरल्स का मतलब क्या है? ये नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं और मेटल्स भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ये हो सकते हैं सर हमारे नॉन मेटल, और क्या हो सकते हैं? मेटल। अच्छा, मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, हमने बात करी, और नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। बात समझ आ रही है क्या? अरे यस और नो, क्लियर है क्या? नॉन मेटल्स एसिडिक, मेटल्स बेसिक। सोइल के अंदर क्या है? मिनरल्स भी है।
तो क्या होगा, सोइल के अंदर मिनरल्स है तो सोइल का नेचर भी डिपेंड करेगा कि वो एसिडिक है या बेसिक। क्या है सोइल, एसिडिक है या बेसिक। अब इसका जो पीएच अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आप कितना का कर सकते हो सर, मिनिमम मैं 0 कर सकता हूं, मैक्सिमम मैं 14 कर सकता हूं, मिनिमम मैं 1 कर सकता हूं, मैक्सिमम मैं 14 कर सकता हूं। अरे यस सोनू क्लियर है, हाँ 0 रख लो 1 रख लो, एक ही बात, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बात समझ आई। और प्लांट जो है ये बहुत टाइप के होते हैं, एक टाइप का नहीं, बहुत टाइप के होते हैं। और हर प्लांट की जो पीएच प्रेफरेंस है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। क्या होती है, पीएच प्रेफरेंस, पीएच जो है वो डिफरेंट होती है। अलग अलग प्लांट की पीएच जो प्रेफरेंस है वो क्या होती है, ऐसा नहीं सर एक मैंगो का प्लांट इधर पड़ा है एक इधर, दोनों के नहीं, सेम टाइप के प्लांट, लेकिन ये डिफरेंट टाइप के प्लांट्स है तो उनकी पीएच प्रेफरेंस भी क्या होगी, अलग अलग होगी। बात समझ आई क्या, हाँ या ना। इट मींस अगर इनको इनके अकॉर्डिंग राइट पीएच मिल जाएगा तो वो अच्छे से ग्रो कर जाएंगे, और अगर नहीं मिला तो हम कहते हैं ना एसिडिक सॉइल होगी सर प्लांट खराब हो गया, बेसिक सॉइल होगी सर प्लांट खराब हो गया। इस अकॉर्डिंग जो वैसे एक रेंज है पीएच की जिसपे क्या होता है प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर सके, अप्रोक्स या फिर कहा जाए कि मैक्सिमम, मोस्टली जो रेंज है वो है 6 to 7 सर। अगर सॉइल का पीएच बिटवीन 6 to 7 है तो प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा, अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। बात समझ आ रही है क्या, हाँ या ना। अच्छा ठीक है सर, फिर इसको ट्रीटमेंट का भी तो कोई मेथड होगा। अगर हमारी सॉइल हो गई क्या एसिडिक, ज्यादा एसिडिक हो गई, या हमारी सॉइल क्या होगी बेसिक, तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम, कोई तो तरीका होगा। हाँ तरीका है, ज्यादातर क्या होता है कि आपकी सॉइल होती है एसिडिक, क्या हो जाती है एसिडिक, इतने सारे मिनरल्स को यूज करके, इतने सारे फर्टिलाइजर्स को यूज करके, इतने सारे फर्टिलाइजर्स को यूज करके। फर्टिलाइजर में हम मेन चीज की क्या यूज करते हैं देखना, हम यूज करते हैं NPK, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम। अच्छा पोटेशियम तो बहुत कम है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ज़्यादा है। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस क्या है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस नॉन मेटल है, नॉन मेटल है तो नेचर क्या होगा एसिडिक। बात समझ आ रही है क्या, अच्छा सुनना, तो एसिडिक अगर नेचर है तो मैं कैसे ट्रीट करूंगा, कुछ याद आ रहा है क्या। हाँ सर मेरे को एक चीज याद आ रही है, मैंने ये देखा था अपने आसपास के खेतों में, फील्ड्स में, कि कुछ लोग क्या व्हाइट कलर का पाउडर स्प्रे कर रहे होते हैं, वो क्या होता है स्प्रिंकल कर रहे होते हैं ऐसे करके ब्रॉडकास्ट मेथड से, जैसे सीड के लिए आपने पढ़ा था क्लास 8 में, हाँ वैसे ही। तो क्या होता है आप यहाँ यूज कर सकते हो CaO, आपका क्विक लाइम, क्योंकि आपको पता है सर क्विक लाइम की रिएक्शन जब एसिड के साथ होगी तो ये क्या बनाएगा, अरे क्या बनाएगा, ये बनाएगा कैल्शियम सोल्ट प्लस, अरे प्लस क्या बनाएगा वाटर। बात समझ आई क्या। अच्छा ये सोल्ट क्या है जो कैल्शियम का सोल्ट बन रहा है, एसिड पे डिपेंड करेगा कि एसिड कितना का पावरफुल है, कम पावरफुल है, लो पावर, ज्यादा पावरफुल है, मतलब कि वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड, उस अकॉर्डिंग सोल्ट का बिहेवियर होगा। लेकिन न्यूट्रलाइज तो ऑलमोस्ट तो न्यूट्रलाइज कर दिया ना, हमें भी क्या रेंज चाहिए, ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज 6 to 7, क्या चाहिए 6 to 7। बात समझ आ रही है क्या, अरे हाँ या ना, क्लियर है क्या। अच्छा सुनना, इसके बाद में इसका यूज कहाँ आता है, इसके बाद में हमारा जो पीएच है इसका यूज कहाँ आता है, जरा ध्यान से देखना, ज्यादा नहीं जरा ही, जरा मतलब पूरा ध्यान चाहिए, क्या चाहिए पूरा ध्यान। अच्छा मैं पहले हेडिंग लिख देता हूँ, इन डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में सर फूड की एसिड की नीड है, क्या बात करते हो सर। चलो ध्यान से देखना, सबसे पहले हमारे फूड जाता है क्या, माउथ में जाता है। कहाँ जाता है, माउथ में। ये चीज़ बुक में मेंशन तो है बट डायरेक्ट मेंशन नहीं है। माउथ में जाता है तो हमें पता है, क्या पता है सर, सर हमें ये पता है कि फूड के अंदर सलाइवा होती है, अरे वही जिसके अंदर एक एंजाइम है सैल्वरी अमाइलेज, टाइलिन, याद आ रहा है ना। अच्छा ठीक है, सलाइवा होती है, इसका भी कुछ पीएच था, कुछ याद आ रहा है क्या, बताओ जरा मुझे क्या पीएच था। ये क्या है, इसका पीएच था और ये एक वीक एसिड था, क्या था, वीक एसिड था, मतलब ज्यादा नहीं था, 6-7 के बीच में ही था। बात समझ आ रही है क्या, हाँ या ना। आपके लिए क्वेश्चन मार्क लगाया, मेरे को तो पता ही है, मैंने तो लिखाया ही था। अच्छा सुनना ध्यान से, तो ये क्या कर रहा है, जो फूड आ रहा है अगर वो ज्यादा एसिडिक है तो उसको डाइल्यूट करके क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। अच्छा फूड के साथ में बैक्टीरियाज अगर आ रहे हैं तो उनको किल करने का भी वर्क कर रहा है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कर रहा है हमारे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट।
कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर रहा है सिंपलर कार्बोहाइड्रेट में। यस और नो, बात समझ आई क्या? 3 काम कर रहा है सलाइवा, किस बेस पे? उसके एसिडिक वीक एसिड के बिहेवियर की वजह से। बात समझ आ रही है क्या? हाँ या ना? अच्छा, इसके बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम में और कहाँ यूज आता है जरा देखना खास। क्या, एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ। आपने पढ़ा होगा सर कि हमारे पास में एक स्टमक भी है, गलती से ही सही बट स्टमक तो है। अच्छा, स्टमक है तो सर हमने एक और चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था, नहीं पढ़ा तो हम आगे चल के पढ़ेंगे क्या, कि स्टमक में डाइजेशन होता है प्रोटीन का। किसका डाइजेशन होता है? प्रोटीन का। और प्रोटीन का डाइजेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। किसका डाइजेशन हो रहा है? प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है। और प्रोटीन का डाइजेशन क्या है? थोड़ा सा हार्ड पड़ता है। हार्ड कैसे पड़ता है? इसको डाइजेस्ट करता है एक एंजाइम जिसका नेम है क्या? पेप्सिन। क्या है? पेप्सिन। यस, ये पेप्सी वाला पेप्सिन ही है। अब क्योंकि पेप्सी तो एसिडिक होती है और पेप्सिन भी वर्क करता है, लेकिन ये कहता है कि ना भाई पहले मेरे को कोल्ड ड्रिंक ला के दो। क्या ला के दो भाई? कोल्ड ड्रिंक ला के दो। कोल्ड ड्रिंक मतलब एसिड ही मांग रहे हैं ना डायरेक्ट। यस और नो? यस सर, मांग तो रहा है, एसिड मांग रहा है। अच्छा, वो एसिड कौन सा होता है? वो एसिड होता है HCl। क्या होता है? HCl। ये कौन सा एसिड है? HCl। ये HCl मीडियम क्रिएट करता है एसिडिक। कौन सा मीडियम? एसिडिक। और ये एसिडिक मीडियम में पेप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, मतलब प्रोटीन के डाइजेशन के लिए एसिड जरूरी है। लेकिन सर HCl तो इतना हार्मफुल है, हमारा स्टमक बेचारा कितना का दर्द सहेगा? हाँ या ना? हाँ, इसलिए आपने देखा होगा अक्सर आप लोग रात में शादी पार्टी में जाते हो, वहां देखते हो छोले टिक्की वाले। यस नो? टिक्की के साथ छोले, छोले भटूरे, छोले पनीर, इतने सारे छोले खाते फिर आके घर पे कहते हो मम्मा पेट दुख रहा है। क्या दुख रहा है? पेट। अरे पेट तो दुखेगा ही, इतना आपने खाया है। उसको डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक एसिड पे एसिड प्रोड्यूस करे जा रहे, तो होगा तो सही, हार्म तो होगा। अच्छा सुनना, एक खास बात क्या, कि स्टमक इससे प्रोटेक्शन के लिए एक लेयर को डेवलप करता है जिसको आप कहते हो क्या? लेयर ऑफ म्यूकस। अच्छा, म्यूकस क्या कर रहा है? इस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहा है। क्या कर रहा है? न्यूट्रलाइज। बेसिक है, लेकिन कितना का ही न्यूट्रलाइज करेगा? यहां से धीरे धीरे एसिड ने अटैक किया, अब स्टमक पे लगेगा, अब हमें होगी एसिडिटी। हम कहेंगे सर जलन हो रही, यहाँ जल रहा है, थोड़ा थोड़ा जल रहा है, थोड़ा ज्यादा ही जल रहा है, होगा ना? फिर मम्मा क्या करती है? इनो ले लो। मम्मा को भी पता है क्या, टीवी में ऐड आई थी एक पैकेट की, क्या था? इनो काम करे 6 सेकंड में। याद आ रहा है ना? हाँ, इनो क्या काम कर रहा है? इनो एक टाइप का माइल्ड बेस है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, याद है क्या? माइल्ड बेस की जगह यूज होता है, याद आ रहा है ना? हाँ, तो इनो में क्या होता है? माइल्ड बेस होता है। आप इसकी जगह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी यूज करते हो, आप बेकिंग सोडा भी यूज करते हो घर पर हो तो। बात समझ आई क्या? क्योंकि इन सब का नेचर क्या है? बेसिक। जब ये बेसिक नेचर जाएगा तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज। जिससे क्या होगा? हमें थोड़ा सा आराम मिलेगा, लेकिन ये डाइजेशन थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। इसके बाद हम कहते हैं कि हाँ एसिडिटी तो सही, पेट थोड़ा सा भारी हो गया है। क्या हो गया है? भारी। बात समझ आई क्या? हाँ या ना? अगर आपने नॉर्मल अमाउंट में फूड खाया है तो क्या होता है? एसिडिक मीडियम डाइजेस्ट करे, म्यूकस उसको काम कर रहा है। यस और नो? लेकिन जब यही एसिडिक फूड यहां से आता है, कहां पर? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के एरिया में आता है, तो फूड तो एसिडिक है। फूड क्या है? एसिडिक। क्या है? एसिडिक। तो यहां पर होता है भैया आपके लीवर, और लीवर के अंदर होता है क्या? गाल ब्लेडर। गाल ब्लेडर से सेक्रेट होता है क्या? बाइल जूस। क्या सेक्रेट होता है? बाइल जूस। गाल ब्लेडर से क्या सेक्रेट हो रहा है? बाइल जूस। ये बाइल जूस क्या कर रहा है? इसके अंदर प्रेजेंट 2 काम करता है। एक काम तो क्या है, जो फैट है उसको क्या करता है? अरे क्या करता है? इमल्सिफिकेशन करता है, स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक करता है। दूसरा काम, इसको न्यूट्रलाइज करता है। जो रहा सहा एसिड रह गया ना, उसको क्या कर रहा है? न्यूट्रलाइज कर रहा है। इसका मतलब बाइल जूस का नेचर क्या है? बेसिक। क्या है? बेसिक। डाइजेशन में यहां काम आता है। अरे बात समझ आ रही है क्या? हाँ या ना? अरे क्लियर है क्या? मतलब हमने 3 जगह पीएच का यूज पढ़ा है डाइजेशन में। एक इन आर माउथ, सेकंड इन आर स्टमक, थर्ड इन आर स्मॉल इंटेस्टाइन। बात समझ आई क्या? अरे यस और नो? क्लियर है क्या? पक्का? कितना पक्का मानूं? चलो ठीक, आप कह रहे हो तो मान लेते हैं, आप कह रहे हो तो मान लेते हैं, आपकी बात को तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग कमेंट में भी तो नहीं बताते हैं कि कोई डाउट है। हाँ या ना? वेरी गुड। अब सुनो आगे।
इसके बाद में आता है क्या, इन आपका फेवरेट टूथ डिके। टूथ डिके में भी यूज होता है किसका, अरे किसका यूज होता है, बोलो बोलो किसका यूज होता है, इन टूथ डिके यूज होता है पीएच का। सर पीएच का यूज टूथ डिके में, चलो ध्यान से देखना। चलो क्या होता है, आपके पास में माउथ है, माउथ के अंदर क्या है, बाय मिस्टेक सही, पर आपके पास में क्या है, एक टूथ है, क्या है, एक टूथ, अच्छे वाला बनाते हैं चलो। आपके पास में क्या है, एक टूथ है, क्या है, टूथ है। अरे है या नहीं, अरे है या नहीं, जल्दी से बोला करो, इतना टाइम थोड़ी लगाते हैं। आपके पास क्या है, एक टूथ है, ड्राइंग मेरी अच्छी है आई नो। अच्छा क्या होता है, इसके ऊपर एक लेयर होती है, किसकी होती है लेयर, ये पहले तो ये समझो, ये होती है इनेमल की। किसकी लेयर है ये, इनेमल, इट इज अ लेयर ऑफ इनेमल। अच्छा इनेमल का कुछ केमिकल नेम भी है क्या, अरे है या नहीं बताओ। चलो कोई नहीं, ये भी बात करते हैं, ये मैं बता के जाऊंगा अभी, जस्ट देखते जाना। लेकिन केमिकल लेयर होती है इनेमल। अच्छा इनेमल क्या है, हार्डेस्ट मैटर है, हार्डेस्ट मैटर ऑफ बॉडी, बॉडी का हमारी हार्डेस्ट मैटर है। इसीलिए तो क्या करते हो आप, अखरोट लाते हो तोड़ती है, ये सुन दांत से तोड़ रहे हो ना, क्यों तोड़ रहे हो, इसी कारण से तोड़ रहे हो। बात समझ आ रही है क्या, अरे हाँ या ना, क्लियर है क्या, अरे क्लियर है। अच्छा ठीक है, ध्यान से देखना आगे, ये काम हो रहा है ना, ठीक है। इसके बाद में ये है कि जब आप फूड खाते हो, क्या करते हो, फूड खाते हो, अब खाते तो ढंग से हो ही नहीं। अच्छा खा लिया, मान लो यहाँ कहीं छोटा सा पीस रह गया फूड का, किसका रह गया, फूड का। अब ब्रश तो अच्छे बच्चे तो कर लेते हैं, आप भी कर लेते हो, कुछ बच्चे जो नहीं करते उनकी बात कर रहे हैं क्या, जो नहीं कर रहे ब्रश, फिर क्या होता है, ये फूड यहाँ पे पड़ा है और आपको पता है एटमॉस्फेयर है हमारा, हमारा एनवायरनमेंट है, आप कोई काम नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली क्लीन करेगा। तो यहाँ अटैक करते हैं क्या, सम टाइप ऑफ बैक्टीरिया, क्या करते हैं, बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया इसको क्या कर जाते हैं, ईटिंग कर जाते हैं, क्योंकि इनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही। और वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया जब क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं फूड को, तो प्रोड्यूस करते हैं एसिड। क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या, लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड क्या कर रहा है, माउथ का पीएच चेंज कर रहा है, माउथ का पीएच क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। और चेंज करके कितना कर रहा है, लेस देन 5.5। पीएच क्या हो गया, लेस देन 5.5 हो गया। जब पीएच लेस देन 5.5 हो जाएगा तो ये इनेमल डीग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है, क्या होना स्टार्ट हो जाती है, डीग्रेड। धीरे धीरे इनेमल क्या होने लगी, डीग्रेड। और टीथ में क्या हो गया, होल। फिर हम कहते हैं सर यहाँ पे क्या है, कीड़े लग गए, काले रंग का हो गया, कुछ कीड़े लग गए। वो कीड़े नहीं, वो क्या हो रहे, बैक्टीरिया है, जिसने क्या किया, फूड पे अटैक किया पहले तो, अब वहाँ पे घर ही बसा लिया। अरे यस और नो। अच्छा यहाँ पर क्या होती है, आपकी नर्व सेल्स होती है, क्या होती है, इसकी नर्व सेल्स होती है। अब जब इनका अटैक थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगा, फिर आप कहते हो सर सेंसिटिविटी, ये वही सेंसिटिविटी है। अच्छा हुआ कब ये स्टार्ट, लेस देन 5.5, लेस देन 5.5। अच्छा एक और बात, ये जो इनेमल है ना, इनेमल जो हार्डेस्ट मटेरियल है, अच्छा इसका वैसे नेम क्या होता है, इसका नेम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, एपेटाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। थोड़ा स्पेलिंग हो सकता है एरर आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। और ये बना किसका हुआ है, फॉस्फेट का बना, किसका बना हुआ है, फॉस्फेट का एक प्रोडक्ट है। कैल्शियम फॉस्फेट का क्या है, एक प्रोडक्ट है। बात समझ आ रही है क्या, अरे हाँ या ना, क्लियर है क्या, ये पूरी कहानी समझ आई क्या। इसीलिए कहते हैं आपको डेली ब्रश किया करो। इससे बचने का एक ही तरीका है भैया, डेली ब्रश करना पड़ेगा, मिनिमम एक बारी तो करो। वैसे तो 2 बारी प्रिस्क्राइब करता है डॉक्टर, पर मिनिमम एक बारी तो कर सकते हो ना, घर की बात ही है, घर से ब्रश करना है, कौन सा किसी और के घर से टूथपेस्ट उठा के लाना है। अरे बात समझ आई क्या, हाँ है ना। अच्छा सर इसके अलावा हमने डाइजेस्टिव सिस्टम कर लिया, इन सोइल कर लिया, हमने टूथ डिके भी कर लिया, अब क्या बचा, अब बचा वेलफेयर। जब इतना काम किया तो भलाई का काम तो हमारा बनता ही है, क्या करना, वेलफेयर। अच्छा वेलफेयर ऑफ एनिमल, हम बड़े स्वार्थी हैं इसलिए हम पहले बात करते हैं एनिमल की, बाद में करेंगे प्लांट की भी, लेकिन प्लांट में वेलफेयर के लिए यूज होता है, समझना। अच्छा एनिमल वेलफेयर में कहाँ यूज होता है, तो हमने सुना होगा सर कुछ एनिमल हैं जो क्या है, पॉइजनस हैं, लाइक एंट भी तो क्या है,
पॉइजनस है। स्नेक क्या है? पॉइजनस है। डॉग, हम डॉग से डरते क्यों हैं? हमें पता हो कि डॉग हमें खाएगा नहीं, खा भी गया हमें तो उसके खाने से हमें रेबिज तो नहीं होने वाला है बिल्कुल भी। आप डॉग को दौड़ा दौड़ा के मार दो बेचारे को, इतने मुझे पता है, इतने शरारती हो आप सभी। स्नेक, आपको पता लग जाए कि स्नेक में स्नेक पॉइजन नहीं है, वेनम नहीं है स्नेक में, आप तो मैं कह रहा हूं उसकी बेल्ट बना के घूमो। इसीलिए एनिमल में प्रोटेक्शन के लिए क्या है? पॉइजन, ताकि वो क्या कर सके, खुद को प्रोटेक्ट कर सके। और पॉइजन का पीएच क्या होता है? काफी लेस होता है, एसिडिक होता है वो नेचर में। क्या होता है? एसिडिक। क्या होता है? एसिडिक। तो एनिमल वेलफेयर में काम आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है। अरे यस और नो? हाँ ठीक है सर। फिर प्लांट वेलफेयर में क्या काम आएगा? अच्छा, कुछ प्लांट भी होते हैं, आपने सुना होगा, कोई मूवी आपने दुनिया में कोई मूवी देखी हो, अगर पुरानी मूवी है तो उसमें एक जंगल का सीन होता है, उस जंगल के सीन में एक स्नेक होता है जो उसको बाइट कर देता है, और वहां के रहने वाले जो लोकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? हीरो इधर गया उधर गया, 4 पत्ते इधर से तोड़े, 5 पत्ते इधर से तोड़े, उनको हाथ में ही मसल के उसका जूस क्या किया, उसके घाव पे लगाया, तैयार, शेर तो तैयार। या सुनो, अच्छा वो तैयार कैसे हो गया? क्या होता है कि ये एनवायरनमेंट क्या है, अपने आप में न्यूट्रलाइज है बड़ा ही। आपको पता है कि नेचुरली अगर आपको मिल रहे हैं क्या, नेचुरली अगर आपको कोई एलिमेंट भी मिल रहा है तो वो न्यूट्रलाइज है। वैसे ही क्या है कि मान लो कोई एरिया है, वहां पर स्नेक है, क्या है? स्नेक है। क्या है? स्नेक। क्या है? स्नेक है। अच्छा, तो उसके एंटी जो एसिड रहेगा, जो एंटी एसिड है, एंट एसिड है, एंटासिड है, वो क्या है? एनवायरमेंट में प्लांट्स में रहता है। यस और नो? क्लियर है क्या? इसीलिए ये चीजें होती है। हीरो ऐसे थोड़ी है कि कहीं से कुछ भी ले आएगा। बात समझ आई क्या? हाँ या ना? अच्छा, कुछ टाइप का प्लांट है जैसे कि हमारे नेटल प्लांट है। अच्छा, नेटल प्लांट की लीफ से क्या होता है? सेक्रेट होता है क्या? एसिड। मतलब हम चल रहे हैं ऐसे, बाय मिस्टेक नेटल प्लांट की लीफ लग गई तो हमें क्या होगा? बर्निंग पेन होगा। कैसा पेन होगा? बर्निंग पेन। मेथनोइक एसिड में क्या होता है? बर्निंग पेन, जलन होती है ना, हम रगड़ने लग जाते हैं उसको, एंट काटी तो हम ऐसे मसलने लग जाते हैं। क्यों? बर्निंग होती है, हमें ऐसा लगता है जलन हो रही है, पेन, दुख कैसे रहा है? जलन जैसे हो रहा है, बर्निंग पेन हो रहा है। और क्या होता है? हमें मम्मी कहती है क्या? मेटल रब कर लो। अरे मेटल क्यों रब कर लो? मेटल इसलिए रब कर लो क्योंकि हमें पता है वेन एवर एसिड रिएक्ट विद मेटल इट फॉर्म्स सोल्ट प्लस सोल्ट फॉर्म होगा, मतलब एसिड का इफेक्ट नहीं होगा, हमारे वो जो फूल जाते हैं, यहाँ खाई चीटी, पता चले ये हो गया, ये हो गया, तो फिर स्कूल कैसे जाओगे? फिर तुम 10 दिन की छुट्टी पे, सिलेबस पीछे। अरे बात समझ आई क्या? अरे हाँ या ना? क्लियर है क्या? इसलिए रबिंग के लिए कहा जाता है। अच्छा, स्नेक के केस में तुम रब मत करने लग जाना, उसका बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, इसलिए क्या होता है? तुरंत ट्रीटमेंट करना। पता चले सर ने कहा था, विशांत सर ने, क्या रब कर लो मेटल, स्नेक खा गया, क्या हुआ? एसिडिक ही तो है। पता चले तुम चले जो घर वाले के, विशांत सर की गलती है। समझे क्या बात? सेफ्टी फर्स्ट, प्रिकॉशन जरूरी है। अच्छा, नेटल प्लांट में मेथनोइक एसिड, बर्निंग पेन हुआ, हमने क्या किया? उसके आसपास एक हर्बीवोरस, आप क्या कहते हैं अपने, हर्ब्स टाइप का प्लांट होता है। क्या होता है? हर्ब्स टाइप का एक प्लांट होता है, घास होती है छोटी सी, जिसको आप कहते हो डोक प्लांट। क्या कहते हो? डोक प्लांट। हर्ब्स टाइप का है। इसके अंदर क्या होता है? एंटासिड होता है। बेसिक नेचर का क्या होता है? एक सॉल्यूशन होता है इसके अंदर, जो इसके अंदर आप कह सकते हो जो लिक्विड पार्ट है वो क्या है? बेसिक है नेचर में। क्या है? बेसिक। वो उसको हम क्या, वही चीज करके लगाएंगे, हमारे क्या नेटल प्लांट का असर खत्म हो जाएगा। बात समझ आ रही है क्या? अरे हाँ या ना? अरे क्लियर है क्या ये चीजें? हाँ या ना? डन है ना? ठीक है। ये होता है यहाँ पर हमारा पीएच डेली लाइफ में खत्म। डेली लाइफ में पीएच का यूज क्या हो जाता है? हमारा खत्म हो जाता है। क्लियर है क्या? यस और नो? अब चले क्या आगे? चलो ठीक है। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चों शुरू करते हैं आगे, देखना जरा। अब हम कर रहे हैं पीएच इन टर्म ऑफ मोल्स। मोल्स की टर्म में पीएच, सीबीएसई का अच्छा क्वेश्चन है क्या? पीएच की टर्म में मोल्स। तो पीएच की टर्म में मोल्स होते क्या है? इन टर्म ऑफ मोलैरिटी। अब मोलैरिटी क्या होता है? वही जो क्लास 9th में पढ़ा था, वही है मोलैरिटी। अच्छा, इन द टर्म ऑफ मोलैरिटी द कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस विद अ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस विद अ सॉल्यूशन इज, हम इसी से क्या निकालेंगे? मोल्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मोल्स निकालेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए क्या लिखा है? 1 मोल सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन आयन,
1 मोल सॉल्यूशन है किसका, हाइड्रोजन आयन का, किसका, कंटेन्स, कितने कंटेन्स करेगा, 1 × 10 की पावर -10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन, इतने कंटेन करेगा क्या, हाइड्रोजन आयन। बात समझ आई क्या, है ना। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है, जरा देखो जरा। 1 × 10 की पावर -10 मोल दे रखे थे हमें, किसके, मोल्स दे रखे थे किसके, हाइड्रोजन आयंस के। तो हमने क्या कहा, अच्छा 1 मोल सॉल्यूशन है अगर हाइड्रोजन आयन का, तो हमने इसको क्या दिया, 1 मोल मतलब कि ये क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन का फॉर्मूला आ गया यहाँ से। बात समझ आई क्या। चलो इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल भी करते हैं ना, एक एग्जाम्पल करते हैं फिर हम चलते हैं आगे, देखें। हाँ तो बच्चों देखना क्या, कैलकुलेट द pH ऑफ अ सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन इज 1 × 10 की पावर -4 मोल लीटर इन HCl। मतलब मेरे को क्या करना है, कंसंट्रेशन निकालनी है किसकी, हाइड्रोजन आयंस की। तो याद रखना, अगर मैं हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन निकाल रहा हूँ, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, HCl की वैल्यू निकाल रहा हूँ कंसंट्रेशन, तो क्या होगा, वो कितनी दी हुई है, 1 × 10 की पावर -4 दे रखी है क्या, मोल पर लीटर, यस और नो। अच्छा, इसके लिए मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, पीएच निकालना है, क्या निकालना है, पीएच। तो अगर मैं पीएच की वैल्यू निकालूंगा तो वो कितनी आएगी, मेरे को सिंपल सी बात है, लोग निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, लोग निकालना पड़ेगा, किसका निकालना पड़ेगा, हाइड्रोजन आयन का निकालना पड़ेगा, यस और नो। अच्छा, और वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है, इसका मतलब क्या होगा, मैं निकालूंगा log 10, log 10 निकालूंगा, क्या निकालूंगा, log 10। और इसके लिए log 10 क्या होगा, अरे यस और नो, मतलब log 10 में किसके लिए निकाल रहा हूँ, 1 × 10 की पावर -4 के लिए log 10 निकाल रहा हूँ। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, -4 है ना, तो मेरा क्या आ जाएगा, -4। और log हाइड्रोजन आयन के लिए याद रखना, हाइड्रोजन आयन के लिए क्या होता है, हाइड्रोजन जो आयन है उसके लिए लोग की वैल्यू होती है नेगेटिव, क्या होती है, नेगेटिव। तो क्या होगी, नेगेटिव। क्या आ गया मेरे लिए, ये आ गया log 10, और 10 के रिगार्डिंग था तो 10। बात समझ आई क्या, मेरे पास में log 10 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस माइनस कट जाएगा और मेरे पास क्या आ जाएगा, 4। तो मेरा पीएच क्या आ गया, इसका 4 आ गया, क्या आ गया बच्चा, 4 आ गया, क्या आ गया, मेरा पीएच आ गया इसका 4 आ गया, क्या आ गया, 4। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी गिवन सॉल्यूशन में अगर हमें मोल पर लीटर की वैल्यू दे रखी है हाइड्रोजन आयंस की, किसकी दे रखी है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस दे रखा है हमें, तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, उसका पीएच निकाल सकते हैं। बात समझ आई क्या। आज के लिए इतना ही, आगे हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू क्वेश्चंस। ओके क्या बच्चा, चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। और हमारा कल का टॉपिक क्या रहेगा बच्चा, कल हम करेंगे सोल्ट के बारे में मोर अबाउट करेंगे, यस और नो। बात समझ आई क्या। और कोशिश करेंगे कि हम अपने जो चैप्टर है उसको लास्ट तक ले जा सके। ओके बच्चा, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।